उधर मारूला हनानाबाद HMT श्रीनगर इलाके में मुनासिब ड्रेनेज निजाम न होने से मकामी अफराद को काफी मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि इलाके में हमेशा पानी जमा रहता है। स्कूली बच्चों समेत दीगर लोगों को यहां से गुजरने में दुश्वारी पेश आती है। लोगों का कहना है कि मुतालिका महकमे में बार बार नुमाइंदगी की जा चुकी है, लेकिन फिर भी कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से इस मसले के हल की अपील की है। ये प्रॉब्लम गलियन वत 15 वरी बसान 15 वरियन मज गो सोन मुश्किलात हाल कल वन पगह पगह वन कलकत वन वन ओत्र पे वन पगह वन कलकत मगर कहीं। जी हम स्कूल नहीं जा सकते हैं, ट्यूशन नहीं जा सकते हैं। हम गवर्नमेंट से प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ड्रेन दीजिए। सुबह शाम निकलने बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए हम नहीं निकल सकते हैं। काफ़ी प्रॉब्लम है। इस वक्त जो मौसम थोड़ा खुशक है, इस वक्त थोड़ा पानी अभी भी पानी मौजूद है। जब बारिश पड़ती है फिर काफ़ी पानी मकान में घुस जाता है। उधर गालंधर पामपोर से सिमपुरा तक की कदीम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा इंतहाई खस्ता हाली की शिकार हो गई है, जिसकी वजह से शाहरा पर सफर करने वाले लोगों को कई तरह की मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों का कहना है कि गैस प्लांट के करीब सड़क अब हादसात का मरकज बन गई है और यहां दिन में कोई न कोई हादसा जरूर होता है। इस इलाके में मामूली बारिश होने के साथ ही यहां ड्रेनेज का पानी जमा होता है और लोगों का चलना फिरना भी मुहाल हो जाता है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि शाहरा पर जल्द तजदीद और मरम्मत का काम किया जाए। यह बराबर गालंधर पे पांपर तन सही खस्ताल दोबा अख दोबा पकन सोद बना पकुन कहें ये जबरदस्त प्रॉब्लम रोड पूरा डैमेज गाड़ियां तक गसान पानस तकलीफ पकन मुझे तकलीफ रोड बनो रोड तप प्रसान रिंग रोड प्रसान कहें कम से कम 4-5 बाइक वोल पर डे एक्सीडेंट गवर्नमेंटस अपील कर ये रोड करिए रोड क्लियर बे करिए ड्रेन क्लियर। वहीं दूसरी जानिब पटन का गोशाबुग अगलर इलाका पिछले कई सालों से पीने के पानी से महरूम है। गोशाबुग और अगलर के कई लोगों को आलूदा नालियों से पानी पीने के लिए लाना पड़ता है। गोशाबुग के लोगों का कहना है कि नदी नालों से पानी के इस्तेमाल से वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि आज तक कई मरतबा हुकाम को इस दरपेश मसले के बारे में आगाह किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। लोगों का मजीद कहना है कि 1-2 जगहों पर करोड़ों रुपए की लागत से पानी की सप्लाई के लिए टंकियां बनाई जा चुकी हैं, लेकिन लोगों को आज तक कोई फायदा नहीं पहुंचा। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि गोशा अगलर को पानी के पीने का पानी साफ मिले और जल्द से जल्द इस पर अमली इक़दाम किया जाए। नेशनल गवर्नमेंटस मज बनाव ओवरहेड टैंकस बनाए 4-5 यह वाटर गोशबुग वाटर सप्लाई स्कीम गोशबुग अगलर वाटर सप्लाई स्कीम तो ओवरहेड टैंकस तैयार रिजर्वायर तैयार मगर जन पत दोयम गवर्नमेंट आए सो गई महबूबा मुफ्ती जी हज उसने कोई काम बिल्कुल ही नहीं किया और कहीं फंडस आए ना तथ त्रानत कोई काम नहीं हुआ उसका। तो अस यपर किन इरीगेशन कोल वसन वहाँ से हमने वहाँ मोटर लगाए हैं, हमने पाइपें लाई है, घरों में लाई है पाइपें, सुई आब सुई गंदा आब खावान। पीने के लिए जो पानी हमें चाहिए वो यहाँ पर हम नदी से पी रहे हैं, इस वक्त वो पूरा गंदा है। हमको सिर्फ वहाँ से जो पालपुरा से हमें अपनी नदी आ रही है वहाँ से उसको कनेक्ट करना है, जो पलाल से हमारी लाइन आ रही है उसी में वो कनेक्ट करना है, फिर हमें उगलर वसन और गोशबुग तक पानी आएगा। आगे बढ़ेंगे। मुत्तहिदा अवामी मजलिस अमल की जानिब से सीरत मजलिस का एहतमाम किया गया। इसकी सदारत मजलिस अमल के सरबराह और मुत्तहिदा मजलिस उलमा के अमीर मीर वाइज मोहम्मद उमर फारूक ने की। मादे के कई उलमा मुफक्करीन और दानिश्वरों ने सीरत नबवी पर रोशनी डाली। मीर वाइज मंजिल में मुनक्कदा मजलिस में मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। मीर वाइज ने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों को दरपेश मसाइल से निजात दिलाने के लिए रसूल खुदा की तालीमात पर अमल आवरी लाजमी है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रयती। तोय मज हसो छ प्रत आखा जिम्मेदार, तोय मज ये प्रत अकिस प्रश्न पन्नन पन्नन जिम्मेदारियन मुतल्लिक। तिम जिम्मेदारी छ इस निभावान के, तिम मामलात छ इस निभावान के। यह खाली कि अस करो रस्मी तौर खराज, मगर योत ताम अस पन्न प्रॉब्लम्स एड्रेस करो, पन इशूज एड्रेस करो। कह चीज तिम यमन मज पान
एहसास गछि। श्रीनगर के निशात बरी इलाके में सालाना मिलाद जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में दर्जनों अफराद ने शिरकत की। हरवान इलाके से होते हुए मुगल गार्डन के पास जुलूस इख्तिताम पजीर हुआ। मौलाना गुलाम मेहदीन नकीब ने खिताब किया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने पर जोर दिया। उसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालने का मकसद यही है कि हम अपने पैगंबर नबी आखिर ज़मा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तईं अपनी मोहब्बत, अपनी अक़ीदत, अपने जज्बे और अपने ईमान का इजहार करे। उधर छतबल श्रीनगर में भी मिलाद जुलूस का एहतमाम किया गया। जुलूस में शामिल अफराद ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार किया। इस मौके पर उलमा ने सीरत के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली और दुनिया में अमन और अमान के लिए खुसूसी दुआएं की। पूरे आलमस मजन कि अमन अमान पैगाम जो नबीन जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सह गछ पूरे दुनियास वातुन। तो अल्लाह ताला कुन यह दुआ मंगान कि यस पूरे आलमस मज परेशानी गम तो अल्लाह ताला दिन यम दो की बरकत तमो गमो तो तफरीको निश नजात। जम्मू के करबला कॉम्प्लेक्स में सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात ज़िंदगी बयान की गई और शुरका को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तलकीन की गई। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उस हस्ती की याद में है जिसको हम मौसम इंसानियत के नाम से याद करते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद जो है अभी 12 रबीउल अव्वल को हुआ, आज 17 रबीउल को हुआ है। 17 ये जो हम यहाँ पर ये प्रोग्राम जम्मू में कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि यहाँ पर जितने भी हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं और जितनी भी यहाँ कौमें रह रही हैं वो एक जज्बे के तहत, एक प्यार और मोहब्बत के तहत, सेकुलर रिवायात के तहत, एक कल्चर के तहत यहाँ पर रहें। यही पैगाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि दुनिया की सब कौमें जो हैं वो भाई भाई हैं। आगे बढ़ेंगे। पीडीपी के सीनियर लीडर एडवोकेट अब्दुल हक खान ने इल्जाम आयद किया है कि गवर्नर इंतजामिया ने लौलाब में तामीर किए जा रहे इंडस्ट्रियल एस्टेट का काम नामालूम वजूहात पर रोक दिया है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर काम को दोबारा शुरू किया जाए। मैं मरगी के मुकाम दारपुरा में मरगी के मुकाम पर दिया गया है और इसके लिए मेरे टाइम ही जब मिनिस्टर था हमने इसकी लैंड कंपनसेशन सारी दे दी थी। तो अब आपने अच्छा कि आपने सवाल पूछा, तो मेरी गुजारिश होगी गवर्नर इंतज़ामिया से कि वो जल्द से जल्द इंडस्ट्रियल एस्टेट जो लोलाब में बन रहा है उसको जल्दी कंप्लीट करें। उसके लिए ज़मीन अवेलेबल है और उस इंडस्ट्रियल एस्टेट के तैयार होने से कई 100 नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और बेरोज़गारी जो है लोलाब में आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। जम्मू में आज कई अफराद ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने नए चेहरों का पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर रविंद्र रैना ने कहा कि आज लोगों को वजीर आजम की क़यादत और बीजेपी पर पूरा भरोसा है, इसीलिए लोग इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम में अब ये यकीन हो गया है, अगर हमको इंसाफ चाहिए, हक चाहिए, ईमानदारी से काम चाहिए और हमको अगर हमारी कोई सुनवाई कर सकता है वो बीजेपी हुकूमत है, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, बीजेपी के एमएलएज और एमपीज हैं। और इसी कारण हमने शहरी चुनावों में जीत हासिल की। आज पंचायतों के इलेक्शंस में 80% जो सरपंच 25 जीत के आ रहे वो बीजेपी के हैं। श्रीनगर का मेयर बीजेपी का, जम्मू का मेयर बीजेपी का, लेह का चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर बीजेपी का। तो आप देखेंगे आने वाले सालों में कि बीजेपी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी सरकार बनाएगी और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। जिला सांबा के सरहदी ब्लॉक्स में पंचायती इंतखाबात को लेकर लोगों में काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। लोगों ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि पंचायती इंतखाबात एक अच्छा मौका है जिसके जरिए वो इलाके के नुमाइंदों का इंतखाब करके हुकूमत तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लोगों ने कहा कि सरहदी इलाकों में कई मसाइल हल तलब हैं कि जो भी नुमाइंदा जहां से जीते पूरे बॉर्डर बेल्ट से, क्योंकि हमारे बॉर्डर के बहुत सारे मसले हैं, आए दिन फायरिंग होती रहती है।
तो नुमाइंदा ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी बात ज़मीनी सतह से लेकर ऊपर तक पहुंचा सके, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने ज़मीनी सतह पे लोगों को जो मौका दिया है तो मैं कहता हूं कि लोगों को समझदारी से वोट डालना चाहिए। अच्छा कैंडिडेट है जो हमारी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के सामने जो मुश्किलातें हैं गवर्नमेंट को बताए और उनको हल करने की कोशिश करेगा। हमारी ये उम्मीद है कि अच्छे कैंडिडेट को हम वोट